Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam presents how to prepare for SBI PO prelims exam। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि SBI ने नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके अंदर कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने आपको बताई थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको प्रीलिम्स एग्जाम जो है SBI PO का वो क्लियर करना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिन पे आपको वर्क करना है और वो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि SBI ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसका प्रोसेस 7 फ़रवरी से स्टार्ट हो गया है और 6 मार्च तक ये चलेगा। तो इस ड्यूरेशन के अंदर आप इसका फॉर्म फिलअप करके इसका पार्ट बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अग्रिम बैंक है। ओके, लेकिन SBI को हमेशा सरप्राइज़ करने में स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आता है और हर साल ये मान लीजिए कि इनका पैटर्न ये चेंज करते रहते हैं। ओके, तो इसीलिए बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है और इसीलिए एक ये ट्रेंड सेटर है। ओके, बाकी सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए तो यहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंग पैकेज है जो कि हर साल बच्चों को मिलता है एग्जाम पैटर्न चेंज होने की वजह से। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट लाइक PO itself being a big thing, and when it comes to prepare for SBI PO you can नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि PO की पोस्ट जो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, लेकिन जब SBI PO की बात की जाती है तब थिंग्स थोड़ी बदल जाती है। ओके, आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान बनाना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। ओके, इन ऑर्डर टू गाइड एंड एनकरेज यू, हम आपको इस वीडियो में को थोड़ा गाइड करेंगे, एनकरेज करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको स्टडी प्लान बनाना है, कौन कौन से चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, जो एक आपके लिए सिंपल गाइड के तौर पे काम करेगी। अभी हम आपको प्री के लिए बारे में बता रहे हैं, लेकिन जैसे आपका प्री हो जाएगा उसके बाद में हम आपको मेंस के लिए भी गाइड करेंगे। तो एक 75 डे प्लान हमने आपके लिए बनाया है। ओके, और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमने सेलेक्ट करे हैं जिनके ऊपर आप फोकस करके इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको फ्रेंड्स प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं के ऊपर नज़र डालते हैं कि पैटर्न क्या है, SBI PO के प्री का पैटर्न क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं और ये 3 सब्जेक्ट्स में आपसे पूछे जाने हैं, जैसे कि इंग्लिश, एप्टी एंड रीजनिंग। तो इंग्लिश में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे वो। इसके अलावा एप्टीट्यूड के आपके 35 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे और रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे। तो 1 घंटा आपको इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इन सभी की फ्रेंड्स सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करनी है और साथ में ओवरऑल जो कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करनी है। हालांकि जो प्री के जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट के अंदर काउंट नहीं होंगे, लेकिन इसको सेक्शनल कट ऑफ और टोटल कट ऑफ आपको क्लियर करनी ज़रूरी है मेंस एग्जाम में एंटर करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के बारे में, सिलेबस के बारे में अपन देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है कई सालों से SBI PO एग्जाम के अंदर। तो देखिए, इंग्लिश की जब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, क्लूज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ओके, ये टॉपिक हैं, 5 टॉपिक है जो कि मोस्टली ज़्यादातर पूछे जाते हैं इंग्लिश सेक्शन से। इसके बाद अगर अपन रीजनिंग की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म और साथ में इनइक्वालिटीज़। ओके, इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है और इनमें से आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ओके, इसके अलावा जो अपन एप्टी देखते हैं जो कि तीसरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड पाइप एंड सिस्टर्न्स। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है किसमें, एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो इन सभी के बारे में आपको फोकस करना है और मेजरली किन पे फोकस करना है वो हम आपको अभी बताएंगे। तो जैसा कि अभी आपको सिलेबस भी पता लग गया है, पैटर्न भी पता लग गया है, तो अब अपन सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं कि आपको कैसे इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ओके, जैसे कि इंग्लिश के अंदर सबसे देखिए इंपॉर्टेंट जो RC है, RC के अंदर आपको क्या देखना है कि देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने बिग ऑफिशियल्स को देखा होगा किसी भी कंपनी के, तो वो लोग कई सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं एक दिन के अंदर और क्विकली वो पता कर लेते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो उसी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए ये जो सेक्शन है ये आपके एग्जाम में डाला जाता है। ओके, ये एबिलिटी आप में डेवलप करने के लिए और कितनी एबिलिटी है ये चेक करने के लिए देखी जाती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड और नियर बाय 10 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं
वर्बल सेक्शन से जो कि इस टॉपिक से आ सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है जब आप आरसी पढ़ रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे। जैसे कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो एम क्या है आरसी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, कॉम्प्रिहेंशन का एम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि वो जो पैराग्राफ आया है वो बोलना क्या चाह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको डिटेक्ट करना है। उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स क्या है जिसको जस्टिफाई करने के लिए उस ऑथर ने या राइटर ने उस चीज़ को लिखे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली अच्छे कैप्टन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके लेकर कई सारे पॉइंट्स होंगे जो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने दे रखे होंगे। तो इन पॉइंट्स पे फोकस करना आपको ज़रूरी है। ओके, पहला तो एम हो गया, उसके बाद में उसके मेन पॉइंट्स हो गए, उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया आर्गूमेंट्स क्या क्या ऑथर ने दिए हैं अपने पॉइंट्स को बताने के लिए, ठीक है। और लास्ट में टोन ऑफ द ऑथर, यानी कि ऑथर की जो टोन है वो किस तरीके की है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और जब भी आप इसको पढ़ेंगे आरसी को, आपको इन चीज़ों को अपने दिमाग में रहते हुए उसको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि किसी एक पैराग्राफ में से ना आके, सिंगल पैराग्राफ में से ना आके पूरे के पूरे पैराग्राफ यानी कि पूरे के पूरे जो ऐसे है उसमें से पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टाइटल ऑफ दिस ऐसे। टाइटल क्या हो सकता है ऐसे का, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द ऐसे। तो ये देखिए जो पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस है यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ के बारे में नहीं, पूरे के पूरे ऐसे के बारे में ही पूछा गया है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में से पूछा गया है कि आपने ये पूरा रीड कर लिया है, अब बताइए इसका टाइटल क्या है या फिर सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको पता होना चाहिए कि एम क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और इसके मेन पॉइंट्स क्या है और टोन क्या है। 3 चीज़ अगर आपके दिमाग में तो आप इसका इजीली पता कर सकते हैं। जैसे आपको एम पता लगेगा आप उसका टाइटल पता कर लेंगे। उसके बाद है स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ओके, ये थोड़े से इजी होते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ में से आप इसको निकालना पड़ता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ब्रेक्सिट। ओके, तो जैसे कि ब्रेक्सिट के मेन रीजन क्या था होने का, ब्रिटेन का जो बाहर हुआ है ईयू से, उसका मेन रीजन क्या था। तो ये आपको ये पैराग्राफ में से इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये थोड़े से कंपैरेटिवली आसान होते हैं। इसके बाद बोल्ड वर्ड्स होते हैं कुछ, जहाँ पे आपसे कुछ सिनोनिम्स या फिर एंटीनम्स या फिर रिलेटेड वर्ड वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड मोनोपोली यूज इन द पैसेज। तो कुछ डार्क बोल्ड वर्ड्स में कुछ वर्ड्स होंगे, उनमें से पूछ लिए जाते हैं। इनके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा आपके लिए तरीका है याद करने का। आप वोकैब 24 नाम की एक ऐप है जो कि आज सभी को पता होगा, बहुत फेमस ऐप है। इसको 4.7 हाईएस्ट रेटेड ऐप है ये अभी तक। ओके, तो ये हाईएस्ट रेटेड ऐप है और इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी वोकैब वाला तीसरा सेक्शन जो है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको मिलेंगे 4 से 5 एडिटोरियल फ्रॉम द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑन ए डेली बेसिस। तो यहाँ आपको 4 से 5 न्यूज़पेपर जो डेली जो लीडिंग न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी आपको यहाँ पे एडिटोरियल्स यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपके इस सेक्शन को कवर करने में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो आपको एक हैबिट डालनी है जब आप वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर लोगे कि 5 वर्ड आपको डेली के उसमें से सीखने ही है। एक आरसी आपको सॉल्व करना है क्योंकि उसके अंदर आपको एडिटोरियल्स मिलेंगे। तो एडिटोरियल्स में से आप इजीली पता कर सकते हो कि इसकी थीम क्या है, टाइटल क्या है इस आरसी का, ओके, और इसका टोन क्या है ऑथर का। तो इस तरीके से आपको डेली का एक आरसी सॉल्व करना है। और साथ में हमारे वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं जहाँ से आपको वोकैब याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन करने के लिए आपको क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। आपको नियर बाय 5 ब्लैंक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से, ओके, प्री के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी आसान है वैसे ये देखा जाए तो ये टॉपिक जो है। टिप्स क्या है देखिए क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की। इन पैसेज मोस्टली ऑल द सेंटेंस आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। तो आपने अगर पहले के सॉल्व करे होंगे तो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। ओके, दिस लॉजिक विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक स्पेस। और ये लॉजिक ही आपको आइडिया देगा कि ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है। ओके, समटाइम्स तो आप इजीली स्पॉट कर सकते हो करंट आंसर। अगर आप नहीं कर सकते हो तो रिवर्स थ्योरम भी अपना सकते हैं, यानी कि जो नहीं हुए ऑप्शंस सही नहीं बैठते उनको एलिमिनेट करके जो बचता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो एक तो फॉरवर्ड थ्योरम होती है और एक रिवर्स थ्योरम होती है सॉल्व करने की। तो एक तो अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं आता तो आप एलिमिनेशन कर सकते हो, वहाँ से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ओके, और फाइंड अ लॉजिकल रिलेशन बिटवीन ऑल द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। तो आपको एक लॉजिकल रिलेशन पता करना है सभी ऑप्शन प्रोवाइडेड जो कर रखे हैं उनमें से। तो सिंपल सा आपको लॉजिक यूज़ करना है और वहाँ पे इनको सॉल्व करना है। ओके, इतना ये मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो क्लोज टेस्ट, दिस इज द स्कोरिंग टॉपिक ऑफ द सेक्शन।
जस्ट यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसके अंदर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है कि कौन सा सही बैठ रहा है वो आपको लगाना है। ओके, जो साउंड अच्छा नहीं कर रहा है या अनफिट है उसको आपको रिमूव करना है। और अगर आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो आप नेक्स्ट ब्लैंक को सॉल्व करिए और फिर प्रीवियस की तरफ आइए, तो आप वो इजीली उसको रिलेट करके इसका आंसर पता कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। Okay, in SBI PO prelims exam, it is expected that you are required to fill more than one blank. तो एक से ज़्यादा fill the blanks easily आपके पेपर में ये आ सकता है। Okay, इसके लिए देखिए आपको सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले सुटेबल वर्ड आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा मोस्ट सुटेबल है उस सेंटेंस के अंदर जो फिट हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रिवर्स थ्योरम, और साइमल्टेनियसली चेक करके भी आप बेस्ट ऑप्शन पता कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ते पढ़ते अगर कोई ऑप्शन आ गया है और 4 ऑप्शन हैं तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे फिट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये फिट नहीं बैठ रहा है तो सेकंड को फिट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसको आंसर इजीली निकाल सकते हैं, और जो बेस्ट सूटेड होगा वो आपको सेंटेंस को इजीली और स्मूथली आप करेक्टली उसको पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, इसके अलावा आप इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट भी आप काफ़ी सारे आपको अवेलेबल होंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर www.wifistudy.com पे ऊपर। तो यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीज़ों की। ओके, जो कि सही में आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी और आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगी। उसके बाद देखते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इन दिस सेक्शन यू हैव टू रीअरेंज 6 और 7 रैंडम सेंटेंसेस इन ए लॉजिकल मैनर। तो 6 से 7 रैंडम सेंटेंसेस मिलते हैं, उन सभी को लॉजिकल वे में आपको करेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि सेंटेंस की थीम क्या है। सबसे पहले ये सेंटेंस जो बोल रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है, सबसे पहले आपको ये पता करना ज़रूरी है। और सारे ऑप्शन को आपको पढ़ना है, सबसे पहले ABCD से लेकर सभी को एक बार में रीड करना है। ओके, उसके बाद में आपको रीअरेंज करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के पहले से आप अरेंजमेंट चालू कर दिया आपने, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार सभी को पढ़ लेना है, उनकी थीम पता कर लेनी है कि क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद में आपके लिए वो अरेंजमेंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंदर क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ याद कर लीजिए इक्विवेलेंट परसेंटेज के। ओके, तो जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती है वो आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पता कर ली इक्विवेलेंट परसेंटेज की तो ये यहाँ पे आप इजीली पता कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद में आप इनको इजीली प्रैक्टिस करके बार बार इनका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए परसेंटेज के, रेशियो के, प्रॉफिट एंड लॉस के और एवरेज के, इन सभी के थोड़े अच्छे करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी आपको फास्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल और अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स के भी चीज़ों को नॉलेज रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा अगर आपको बेसिक भी पता होगा तो भी चलेगा। इसके बाद में आपको 2 कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस है उनको भी ट्राई करना पड़ेगा, जैसे कि लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट दोनों ही एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो गए हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा आपके लिए बेस्ट होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, ग्राफ को स्ट्रॉन्ग करना है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज़ करने हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये देखिए एक तरीके के फ्री मार्क्स ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बहुत ही आसान आते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो भी आप इनको इजीली सॉल्व कर देंगे। ओके, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड बेसिक प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही आसान है और प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप इनको इजीली पता कर लेंगे इनका आंसर क्या है। उसके बाद में देखते हैं अर्थमेटिक। फॉर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इंक्लूडिंग रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम्स एंड पाइप एंड सिस्टर्न्स, जस्ट प्रैक्टिस हार्ड। इन सभी की टॉपिक के लिए आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर ये सभी आपको सॉल्व आउट करने हैं तो। ओके, इनके लिए आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस को। अगर आपको अच्छे मार्क्स में स्कोर करने हैं तो फ्रेंड्स डेली कुछ ना कुछ हर एक टॉपिक में से 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालिए। ओके, जैसे हर एक टॉपिक में से 5 या 10 क्वेश्चन करने की डेली की आदत डालिए हर एक टॉपिक में से। उसके बाद इनके अंदर जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट इनके याद कर लिए, डेली के आप 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हर एक टॉपिक का, तो आपको फिर इनमें से गलत करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी और एग्जाम में आप इनको इजीली पिक कर लोगे। सेटिंग अरेंजमेंट के लिए देखते हैं, रीड द एंटायर पजल एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट करेक्टली। तो सबसे पहले पजल को जो बोला गया है उनको अच्छे से रीड करिए,
ओके, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट गिव्स डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि दे रहा है, उसको पता करिए पहले तो। ओके, कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इनमें से जो कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, अपनी तरफ से वहाँ पे कुछ भी अज्यूम नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के अंदर ज़्यादातर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो खुद का लॉजिक लगाने लगते हैं, वो लॉजिक आपको नहीं लगाना है। डजेंट मैटर द क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल और अनप्रैक्टिकल, लेकिन आपको वहाँ पे स्टिक होना है जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे। ओके, तो अगर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कंसिडर ओनली द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ईच रीडिंग पैसेज व्हेन चूजिंग अमॉन्ग द अल्टरनेटिव रेस्पॉन्सेज। उसके बाद में पजल के लिए देखिए आपको कुछ लॉजिक या ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पजल एंड सी द लॉजिक एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप बाय योरसेल्फ। तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर पजल उठाइए आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए आसान चीज़ क्या है कि एक पर्टिकुलर पजल उठाइए, उसका लॉजिक देखिए, ठीक है। उसके बाद उसके सेम लॉजिक के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, प्रैक्टिस करिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, ताकि आपका ये जो लॉजिक है जहाँ पे आप लगा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ये आपका स्ट्रांग हो जाए। तो अगर इस लॉजिक से अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो आप इजीली पिक मार देंगे, क्योंकि आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है। ओके, तो इन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपने एक लॉजिक के ऊपर प्रैक्टिस कर ली है तब फिर आप डिफरेंट लॉजिक यूज़ करिए और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर एग्जाम में डिफरेंट लॉजिक का भी कोई आया तो आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा और आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में सिलोजिज्म। Pay special attention to the words like all, some और none when you read the factual information each question gives you। तो सबसे पहले इन टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको all, some, none, ओके, प्रीफिक्सेस, नेगेटिव प्रीफिक्सेस, इन सबको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स हैं ये पूरे मीनिंग को बदल के रख देते हैं। ओके, और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और बेसिक फैक्ट्स आपको पता रखने हैं पैराग्राफ के अंदर। ओके, और हमेशा इसके अंदर डायग्राम बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आसानी रहे ये सॉल्व करने में। तो आपको सबसे पहले आपके लिए वो ज़रूरी है कि आप इन ऐसे वर्ड जो ऑल, सम, नन, प्रीफिक्सेस हैं, अफेक्सेस हैं, इनको आप ध्यान रखिए। उसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनइक्वालिटीज़ के लिए देखते हैं। दीज आर फ्यू टिप्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़। वी नो हाउ टू गेट द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, सो वी कैन गो अहेड एंड सॉल्व कोडेड इनइक्वालिटीज़ इन रीजनिंग। तो अगर आपको दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालने का आसान लगता है या फिर आप निकाल सकते हो, तो देखिए आपके लिए टॉपिक मुश्किल नहीं है। कोडेड इनइक्वालिटीज़ में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको सबसे पहले क्या ऑपरेशंस जो है ऑपरेटर है उसको कोडेड करना पड़ेगा कुछ सिंबल्स यूज़ करके, उसके बाद में उसको डिकोड करना है और उसके बाद में चेक करना है कि कंक्लूजन क्या निकला है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो कि आपको पता करनी पड़ेगी। कोडेड इनइक्वालिटीज़ के अंदर ऑपरेटर्स आर कोडेड विद सब सिंबल्स, तो ये पता करना है। उसके बाद डिकोड, उसके बाद चेक द कंक्लूजन। ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और जितना हो सके सेम और डिफरेंट दोनों ही तरीके के क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए इनइक्वालिटीज़ वाले टॉपिक के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि हमने आपको बताई और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को वंस ट्वाइस देखिए और इस पर थोड़ा सा फोकस करिए कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने टॉपिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।